तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कोड गियास के एपिसोड नंबर 13 से लेकर 17 तक। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 2 पार्ट देख के रखे होंगे, वरना आपको ये वीडियो समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी किसी भी ऑसम वीडियो को मिस ना कर सके। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all pain. अब शेरले के फादर का फ्यूनरल दिखाया जा रहा होता है इस एपिसोड के अंदर, और सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छे पर्सन थे। और जब उनको गाड़ा जा रहा होता है तो उसकी जो मदर होती है, यानी कि शेरले की जो मदर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनने जैसी लाइफ जी उनको ऐसी डेथ मिले। और फिर जब सब लोग जाने लग जाते हैं फ्यूनरल के बाद में, तब एशफोर्ड एकेडमी के जितने भी काउंसिल मेंबर्स होते हैं वो लोग वहाँ पर खड़े हुए होते हैं और शेरले को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो ठीक से काम नहीं करती है क्योंकि जो अपनी शेरले है वो सिर्फ उसकी फादर की डेथ से परेशान नहीं है, वो साथ में इस चीज़ से भी परेशान है कि उसने लुलूश के साथ में एक दिन पहले क्या किया था। और उसके बाद में जो सुजाकू होता है वो अपनी भावनाओं में बह जाता है और ज़ीरो की बुराई करने लग जाता है, और पता नहीं क्यों लेकिन वो शेरले को अच्छी लगती है वो सारी बातें। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं सिवाय लुलूश के, और लुलूश को कुछ बात करनी होती है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। सिर्फ शेरले बोलने लग जाती है कि सॉरी मैंने कल क्या किया, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने मिसबिहेव किया वगैरह वगैरह, और बोल बाल के वो तो वहाँ से भाग जाती है और लुलूश खड़ा रह जाता है। अब जो लुलूश होता है वो घर पर जाके हर चीज़ को रीथिंक कर रहा होता है, और जो सीटू होती है वो आग में तेल डाल रही होती है क्योंकि वो उसको सारी चीज़ें बोल रही होती है जो लुलूश नहीं सुनना चाहता था। जैसे क्या तुम अभी तक जो कर रहे थे वो सिर्फ बचपने में कर रहे थे, क्या तुम अपनी चीज़ को लेकर डिटर्मिन नहीं हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद में लुलूश अपना टेम्पर खो देता है और सीटू के ऊपर हमला कर देता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है नहाने के लिए। और बाथ टब में भी वो यही सब कुछ सोच रहा होता है कि उसने आज तक जो भी किया है क्या वो सही है, क्या उसको ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर उसके बाद में शेरले को दिखाया जाता है कहीं पर जाते हुए, और उसके साथ में वेलेटा होती है जो कि शेरले को बताती है कि जो लुलूश है वो प्रॉबेबली ब्लैक नाइट के साथ में काम कर रहा है और उसको उसका पीछा करना चाहिए। फिर लुलूश को दिखाया जाता है डीड हार्ट के साथ में, जो कि उसको बता रहा होता है कि जो कॉर्नेलिया है वो हमला करने वाली है JLF के लोगों के ऊपर क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और उसका जनरल जो है वो अपने आप को बचाने की ताकत नहीं रखता है। और जो JLF का जनरल और बाकी के लोग हैं वो लोग कंट्री छोड़ के भागने की प्लानिंग में है अंडर वाटर पैसेज से। लुलूश अनाउंसमेंट कर देता है हमले की कॉर्नेलिया के ऊपर। वो बोलता है कि हम सिर्फ JLF को बचाएंगे नहीं, हम कॉर्नेलिया के ऊपर हमला भी करेंगे, उसको कैप्चर भी करेंगे। और कारिन को कुछ बोलना होता है पर इससे पहले वो कुछ बोल पाती लुलूश बोल देता है बाद में। और सेम ऑर्डर सुजाकू को मिलते हैं लेकिन अलग तरीके से। उसको बोला जाता है कि वहाँ पर किसी की कोई मर्सी ना दिखाई जाए और सिर्फ लोगों को मारा जाए। और जो शार्ली होती है वो समझ नहीं पाती है कि लुलूश ऐसी जगह पर क्यों आया, क्योंकि वो दिन भर से उसका पीछा कर रही है और उसको ये समझ में नहीं आता है कि जो लुलूश है वो ब्लैक नाइट के साथ में कैसे काम कर सकता है। और जो वेलेटा होती है वो क्लियरली शार्ली का यूज़ कर रही होती है क्योंकि वो जानती है अगर लुलूश से डायरेक्टली मिलती है तो लुलूश उसकी मेमोरी के साथ में फिर से उंगली करेगा और हो सकता है कि जेरेमाया जैसा उसके साथ में भी हो जाए। फिर कारिन लुलूश के पास में आती है बात करने के लिए कि क्या वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है। और लुलूश बोलता है कि मुझे ये नहीं पता है कि सही है गलत है, पर मैं ये जानता हूँ कि जो हम लोगों को अचीव करना है उसके लिए ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी नहीं हम हर बार किसी गलत पर्सन को ही मारेंगे, बीच में किसी ना किसी अच्छे पर्सन को भी मारना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर रुक जाएँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुक गए तो जितने भी लोगों को हम लोगों ने मारा है उन लोगों की जो डेथ होगी वो वेन में चली जाएगी। और अब अगर तुम्हें ये फाउंडेशन को छोड़ना है, यानी कि हमारे ब्लैक नाइट्स को छोड़ना है, तो यही एक मौका है, छोड़ना है छोड़ दो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और उसके बाद में कारिन उसको सपोर्ट देती है अपना और बोलती है कि मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। अब इसके बाद में जो कॉर्नेलिया होती है वह अपने हमले को उम्मीद से पहले शुरू कर देती है और साथ ही साथ में एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी आइडेंटिटी अभी तक नोन नहीं है। और उसके बाद में जो हमले होते हैं वो जारी हो रहे होते हैं और JLF काफ़ी बड़ी परेशानी में होता है क्योंकि उनकी शिप जो होती है वो बुरी तरीके से फंस चुकी होती है। और जो उनका जनरल होता है वो वेट करा होता है तोदो का, पर तोदो वहाँ पर नहीं होता, तोदो कहीं पर गायब भी होता है।
और जितने ब्लैक नाइट्स होते हैं वो लोग वेट कर रहे होते हैं लुलुश के ऑर्डर का, पर वो बोलता है कि मैं अभी ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ एक्शन लिया तो हम लोग प्रॉबेबली उनके जैसे मर जाएंगे और मैं वैसा नहीं चाहता हूँ। जैसे ही JLF में उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, यानी कि उनकी शिप्स के ऊपर कॉर्नेलिया के जो सोल्जर्स हैं वो चढ़ चुके हैं, उसके बाद में लुलुश एक बटन को क्लिक कर देता है और उसके बाद में जो पूरी शिप होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। और जैसे ही सब लोग पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो लुलुश बोलता है कि उन लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है ताकि वो लोग हम लोगों को हेल्प कर सके कॉर्नेलिया को पकड़ने में। उनने एक टाइप का सेक्रीफाइस दिया है और इस सेक्रीफाइस को बर्बाद मत होने देना। और उस शिप के ऊपर क्योंकि ब्रिटानियन सोल्जर्स खड़े हुए थे, जो ब्रिटानियन फोर्सेस थी वो काफ़ी वीक पड़ चुकी हुई थी उस जगह के ऊपर, और वो लोग जब पलटवार करते हैं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और जो लुलुश होता है वो कॉर्नेलिया को हमला कर देता है। कॉर्नेलिया अपने नाइटमेयर को एक्टिवेट भी नहीं कर पाती है और हमले के बीच में लैंसलॉट वहाँ पर आ जाता है और गुरेन भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन लैंसलॉट जो होता है लुलुश से फाइट कर रहा होता है और जो गुरेन होती है वो फाइट कर रही होती है प्रिंसेस कॉर्नेलिया के साथ में, और बिल्कुल भी अच्छा मैच नहीं है इस जगह के ऊपर। तो हमले हो रहे होते हैं, लुलुश का जो नाइटमेयर होता है यानी बुराई जो होता है वो काफ़ी गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो दूर फेंक जाता है। और उस जगह पे गुरेन सामने आते हैं, कारिन अपने हमले करके चालू कर देती है लैंसलॉट के ऊपर और फिर वहाँ पे फाइट कंटिन्यू हो रही होती है। और जो लुलुश होता है वो गिर चुका होता है और वहाँ पर शार्ली आ चुकी होती है, और जैसे ही वो गन उठाती है ज़ीरो को मारने के लिए, ज़ीरो का मास्क नीचे गिरता है और वो पहचान लेती है कि ये तो लुलुश है। अब जो सुजाकू होता है वो फाइट कर रहा होता है और जो धुआं हो जाता है हर जगह पे, उसके बीच में से ही ब्लैक नाइट्स रिट्रीव कर जाते हैं। और सुजाकू जब उनका पीछा करने की कोशिश कर रहा होता है तब उसके हायर अप्स बोलते हैं कि इनका पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुको। अब जो ओगी होता है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ज़ीरो को और कॉल पिक करती है C2 और वो बताती है कि ज़ीरो ठीक है बिल्कुल। और तभी वहाँ पर डी-ठाट आ जाता है और जो ओगी होता है वो बोलता है ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। अब इसके बाद में जो C2 होती है वो ज़ीरो को बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम चलो वापस चलते हैं अपन। और जो ज़ीरो होता है वो बोलता है, यानी कि लुलुश जो होता है वो बोलता है कि मेरी गन गायब है और मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने मेरी ट्रू आइडेंटिटी को देख लिया है, और साथ ही साथ में यहाँ पर खून भी, यानी कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी था और उन दोनों के बीच में पक्के में लड़ाई हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी अपने वाले ने मुझे देखा है, किसी अननोन ने ही मुझे देखा है यहाँ पर। और उसके बाद में शील्ड को दिखाया जाता है एक लेटर लिखते हुए जिसके अंदर सारी बातें लिख रही होती है लुलुश के बारे में, और उसको छुपा लेती है जैसे ही उसकी जो रूममेट होती है वो जाग जाती है। फिर लुलुश अकेडमी में कॉल करता है ये पता करने के लिए कि वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकत हो रही है क्या, और सुजाकू बोलता है यहाँ पे कुछ भी अजीब सी हरकत नहीं हो रही है, और वहाँ पर बस इतना सा अजीब है कि लुलुश वहाँ पर नहीं है और शाली भी वहाँ पर नहीं है। और फिर उसके बाद में लुलुश कॉल कट कर देता है और वो समझ जाता है कि सुजाकू को तो पक्का में नहीं पता है कि वो ज़ीरो है, पर कौन होगा जिसको पता है। और उसका सेकंड शक जाता है शील्ड के ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि उसने शील्ड को वहाँ पर देखा था, यानी कि बैटलफील्ड के ऊपर देखा था। अब जो ब्रिटानिया के एडवाइज़र्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें यूफी को स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि ना ही वो सब वाइजरी है, साथ ही साथ में वो ब्रिटानिया के रॉयल्स है, यानी कि वो ज़ीरो का टारगेट है। अब लॉयड और सिसाइल जो होते हैं वो अपना कंसर्न दिखा रहे होते हैं सुजाकू की मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि जो भी नाइटमेयर के पायलट्स होते हैं वो जो नाइटमेयर होते हैं उनके ब्रेन को अफेक्ट करता है थोड़ा बहुत ही सही। और दूसरी तरफ जो लुलुश होता है वो शील्ड का रूम चेक कर रहा होता है पता करने के लिए कि उसकी गन उसके पास में, फिर वो जानती है क्या उसके बारे में कुछ भी, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है उस जगह पे। फिर C2 को एक डायरी मिलती है जिसके अंदर उनको पता चलता है कि शील्ड अभी फ़िलहाल में कहाँ पर है, और साथ ही साथ में जो अपना लुलुश है उसको कुछ बचपन की फ़ोटोज़ मिलती हैं शील्ड के साथ में। और उसके बाद में जो शील्ड होती है उसको दिखाया जाता है उसके फादर की ग्रेव के पास में, जहाँ पर माओ नाम का जो स्ट्रेंज पर्सन है वो आ चुका होता है और उससे बात करता है। और साथ ही साथ में जो अपने ब्लैक नाइट्स होते हैं साथ में डिस्कस कर रहे होते हैं उनके लास्ट बैटल के बारे में, और जो अपना ओगी को अभी भी नहीं लग रहा होता है जो ज़ीरो ने कहा है वो सच है, और जो डी-ठाट होता है वो उसकी बात को सपोर्ट करता है। उसके बाद में C2 और अपने लुलुश को साथ में दिखाया जाता है जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं शील्ड के बारे में, और C2 उससे पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो, और जो अपना लुलुश होता है मना कर देता है कि उसको नहीं पता है अभी। और फिर जो C2 होती है वो बोलती है क्या हम उसको मारने वाले हैं वहाँ पर जाकर, उसको सब कुछ सच पता होगा। तो लुलुश वो भी नहीं समझ पाता है। अब जो माँ होता है वो उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है, ये बात याद दिला के कि जो अपनी शील्ड है उसने सिर्फ उसकी सिचुएशन का यूज़ किया है लुलुश के क्लोज आने के लिए,
और ये जानने के बाद में कि ज़ीरो लुलूश ही है, उसने विलेटा को मार डाला था सिर्फ लुलूश को बचाने के लिए, जो कि गलत है। और जो अपना माओ होता है वो बोलता है कि इस चीज़ की पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा। सरप्राइजिंगली माओ के पास में भी गियास है। अब जो C2 और अपना लुलूश होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं शेरले को हर जगह के ऊपर, और सडनली उसको कॉल आता है शेरले का और उस पर बात करता है माओ। और जैसे ही लुलूश पीछे घूमता है उसको माओ दिखाई देता है और माओ उसको चेस के चैलेंज के लिए बोलता है। और फिर वो लोग एक झूले के ऊपर जाते हैं। वो झूला धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, और वहीं पर फिर C2 को दिखाया जाता है इन्वेस्टिगेट करते हुए शेरले के बारे में। लेकिन जैसे वो पीछे घूमती है उसको माओ दिखाई देता है और उसको कुछ याद आता है, और वो बोलती है कि अगर लुलूश उसके साथ में तो वो कभी नहीं जीत पाएगा, यानी कि लुलूश कभी नहीं जीत पाएगा। अब चेस खेलते टाइम पे जो लुलूश होता है वो पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये बंदा क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, पर पता नहीं कर पाता है। और सडनली वो चेस का गेम भी हार जाता है। और जो अपना माँ होता है वो उसको बताता है कि तुमने अभी तक मेरी 14 पर्सनैलिटी पता कर ली है, लेकिन उनमें से एक बिल्कुल सही है। और मैं तुम्हें बता दूं, मुझे ये गेम खेलना नहीं आता है, पर मैं तुम्हारी मेमोरीज़ को रीड कर सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे समझ में आया है तुम्हारी गियास पे रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि तुम्हें डायरेक्ट आई कांटेक्ट वगैरह चाहिए, और तुम एक बार में एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करती है, मैं अपनी गियास का जितना चाहे यूज़ कर सकता हूँ। ओगी बीच के किनारे खड़ा हुआ होता है, उसको विलेटा मरती हालत में दिखाई देती है, और जैसे ही वो उसके पास में आता है वो ज़ीरो के बारे में कुछ बड़बड़ा रही होती है, और ये सुनने के बाद में वो उसको बचा लेता है। और फिर उसके बाद में माओ को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ये रही शिल्ले और तुम्हारी पनिशमेंट शुरू होती है। अब वो शिल्ले को बोलता है कि तुम लुलूश को किल करना है, वरना मैं लुलूश को खुद किल कर दूंगा। और उसके बाद में लुलूश को बोलता है कि तुम्हें अब पता करना है कि तुम्हें मरना कैसे नहीं है। तो गेम शुरू हो जाता है। तुम्हें तो वैसे भी प्रैक्टिकल गेम्स पसंद है। उसके बाद में वो कंफ्यूज हो जाता है कि विलेटा को सच में शिल्ले ने मारा है कि नहीं मारा है, और वो बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि यहाँ से वो कैसे बच के आएगा। और उसको सिर्फ एक ही प्लान दिखता है कि जो गियास का यूज़र है यानी कि माओ, उसके ऊपर अपनी गियास का यूज़ करे हर चीज़ को, यानी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और डर के मारे जो शिल्ले होती है वो गन चलाती है, और लुलूश के हाथों में से जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो उड़ जाती हैं। लेकिन लुलूश को गन लगती नहीं है, और जो बुलेट होती है उसके पास से निकल जाती है, और माओ उसको खुद मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिल्ले उसके ऊपर गन तान देती है। फिर जैसे ही जो माओ होता है वो अंदर से राइफ़ल लेने के लिए जाता है, सडनली ट्रेन चलने लगती है, और जैसे ही वो पीछे घूमता है वो देखता है कि C2 वहाँ पर है। तो वो अपने हेडफोन और चश्मे को अलग फेंक देता है, और उस हेडफोन के अंदर से C2 की आवाज़ आ रही होती है। और जैसे ही वो C2 को देखता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए फिर से वापस आऊँगा यहाँ पर। और जो अपना लुलूश है वो मेमोरीज़ मिटा देता है शिल्ले की सारी, यानी कि अब शिल्ले को ये भी याद नहीं है कि लुलूश कौन है। और उसके बाद में उसको उसके फादर ग्रेव के पास में फिर से छोड़ के आ जाता है, जहाँ पर वो समझ नहीं पाती कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। और फिर वो पीछे घूमती है और लुलूश से वो पहली बार मिलती है, और वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और लुलूश वहाँ से चला जाता है थोड़ी देर बाद। अब C2 जो होती है लुलूश को बता रही होती है माओ की गियास के बारे में कि वो मेमोरी रीड कर सकता है, उसके पास में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और उसको हराना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है। और वो अपने 500 मीटर की दूरी तक किसी के भी माइंड्स को रीड कर सकता है सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे ऊपर गियास काम नहीं करती है। उसके बाद में वो उससे पूछता है कि कोई भी वीकनेस नहीं है, तो वो बोलती है कि उसकी गियास की कोई वीकनेस नहीं है, पर उसकी वीकनेस है क्योंकि वो अपनी गियास को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब तो वो ना चाहते हुए भी हर किसी के मन की बात सुनता है, और उसका सर फट जाता है अगर वो भीड़ भाड़ के एरिया में हो तो। उसके बाद में लुलूश होता है वो घर पे जाके हर जगह पे कैमरे लगा देता है, क्योंकि उसको डर होता है कि माओ वहाँ पर आ जाएगा। और फिर वो रूम में जाने के बाद में C2 से फिर से बात करता है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, यानी कि उसकी गियास जो है कंट्रोल के बाहर कैसे चली गई, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया या फिर कुछ और रीज़न है। तो वो बोलती है कि गियास की पावर्स अपने आप इंक्रीज़ होती है, जैसे तुम यूज़ करते आते हो उसको। जब तुम अपनी गियास का यूज़ करते रहोगे तुम्हारी पावर्स भी इंक्रीज़ होंगी, और एक टाइम के बाद में हो सकता है कि वो हाथ से निकल जाए। और फिर सुजाकू को रिक्वेस्ट करता है क्या वो यूफी को मिला सकता है अपने दोस्तों के साथ में, और जो साइल होती है मना करती है तुम्हारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर लॉयड चाहे तो मिला सकता है क्योंकि वो एक अर्ल है। और उसके बाद में सुजाकू को ये बात नहीं पता होती तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता है। और उसके बाद में जो लुलूश है वो बोलता है कि क्या क्लब एक्टिविटीज़ को सारी की सारी रोक सकते हैं अपन लोग। और जो प्रेसिडेंट होती है वो बोलती है हाँ मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी शादी का
प्रपोज़ल आया है मेरे पास में और इस बार मैं मना नहीं कर सकती हूँ। फिर सडनली वहाँ पे शिरले आ जाती है और वो ऐसे एक्ट करती है, एक्ट नहीं वैसे मतलब उसको पता नहीं होता कि लुलुश कौन है अब। तो उसके बाद में जो प्रेसिडेंट होती है वो समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्या हो गया, और जो लुलुश होता है वो बोलता है कि वो गुस्सा है मेरे से वगैरह वगैरह, तो इस चीज़ को इग्नोर करना है और ऐसे बोलना है जैसे ये सच हो। उसके बाद में C2 को दिखाया जाता है इन्वेस्टिगेट करते हुए माओ की पोजीशन को, और उसके बाद में जो अपनी शिरले होती है उसको अपनी नोटबुक नहीं मिल रही होती है, यानी उसकी जो डायरी होती है जिसके अंदर सब कुछ लिखती है वो नहीं मिल रही होती है, और दूसरे ही सीन के अंदर जो लुलुश होता है वो उसकी डायरी को जला रहा होता है। अब जो अपने ब्लैक नाइट्स होते हैं वो लोग भी लग जाते हैं माओ की पोजीशन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि ज़ीरो जो है वो लुलुश ही है, तो वो नहीं चाहता कि ऐसा सब कुछ पता चल जाए। अब जो लुलुश है वो C2 से मिलता है और सडनली उसके पास में कॉल आता है माओ का, जो कि उसको बोलता है कि तुम्हारे पास में C2 होगी, उसको फ़ोन दे दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। और फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ओगी वेलेटा के साथ में होता है और वो उससे पूछता है ज़ीरो की आइडेंटिटी के बारे में, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता। जो वेलेटा होती है अपनी मेमोरी लूज़ कर चुकी होती है, और जो ओगी होता है उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसने ज़ीरो को बिट्रे कर दिया है। अब जो अपनी C2 है वो बताती है कि मुझे जाना होगा यहाँ से, और अगर मैं यहाँ जाऊँगी तो जो माओ है वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, और साथ ही साथ में तुम्हारा एक दुश्मन और कम हो जाएगा, और वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन जो अपना ज़ीरो यानी लुलुश है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और वो अपनी गियास का यूज़ करने की कोशिश करता है C2 के ऊपर, लेकिन नहीं कर पाता है क्योंकि जो गियास है वो C2 के ऊपर काम नहीं करती है। फिर एक दूसरे सीन का दिखाया जाता है सुजाकू का, जिसका जो अपना स्टेबिलिटी का टेस्ट होता है, मेंटल स्टेबिलिटी का टेस्ट होता है, वो आ चुका होता है, और वो बोलती है यानी कि डॉक्टर बोलती है कि जो सुजाकू है वो कम्प्लीटली फ़ाइन है, और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उसके पापा थे वो एक काफ़ी बड़े सन थे, और फेमस पर्सन के बच्चों के साथ में ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी होना जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अपने पापा जैसे बनना चाहते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है तोदो को, जिसको कोई टारगेट कर रहा होता है। फिर लुलुश D-टार्ट से बात कर रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी लॉयल्टी को साबित करनी है तो बस इस आखिरी टेस्ट को पास कर लो और तुम हमारे मेंबर बन जाओगे ऑफिशियली। और जो D-टार्ट होता है वो काफ़ी सरप्राइज होता है, वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्या टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में C2 को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क के अंदर खड़ी हुई होती है, और फिर वहाँ पे माओ आता है और उससे बात करता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ में दूर लेना चाहता हूँ, मैंने एक घर भी खरीद रखा है वगैरह वगैरह। और उसके बाद में दोनों का पास दिखाया जाता है कि जो माओ है उसको बचपन में ही गियास मिल गई थी, और क्योंकि वो अपनी गियास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो C2 थी वो उसके साथ में हमेशा रहती थी, और वो लोग हमेशा इतनी दूर रहते थे जहाँ पर कोई इंसान ना हो, ताकि जो माओ है वो काफ़ी शांति में रह सके। और उसके बाद में जो C2 होती है वो गन पॉइंट कर देती है माओ की तरफ में और उसको शूट भी कर देती है। और जो लुलुश होता है वो कहीं पे जा रहा होता है और एक टावर के ऊपर बैठे कुछ काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद में जो माओ होती है उसकी गोली नहीं लगी हुई होती है क्योंकि C2 मिस कर देती है, लेकिन माओ जानता था कि C2 मिस कर देगी, और जो अपना माओ है वो गन पॉइंट करता है C2 की तरफ में और उसको गोलियां मार देता है उसके हाथों पैरों सब दूर में, और बोलता है कि तुम काफ़ी बड़ी हो तो मैं तुम्हें किसी फ़्लाइट में अपने साथ में ले जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें काट पीट के छोटा कर दूंगा। और वो एक चेन सॉ उठाता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जो लुलुश होता है वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाता है और वो बोलता है मैंने स्क्रीन को हैक कर लिया तुम्हारे साथ में बात करने के लिए, जिस तरीके से तुम मेरे माइंड को रीड नहीं कर पाओगे। और फिर वो बात कर रहा होता है लुलुश के साथ में, और लुलुश उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है ऐसी बातें जो C2 ने सिर्फ उसको बताई, जैसे कि उसका नाम। और उस सबको सुनने के बाद में माओ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और अपना टेम्पर लूज़ कर देता है, स्क्रीन को काटना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और पुलिस वालों के बीच में लुलुश भी आता है, और जैसे ही उसको लुलुश दिखाई देता है वो बोलता है कि तुमने मुझे ट्रिक कैसे किया, तुम तो टावर पे थे अभी तक वगैरह वगैरह। और लुलुश बोलता है कि मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे क्या क्या क्वेश्चन करोगे, तुम मुझसे क्या क्या बातें करोगे, और तुम्हारा माइंड रीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और ये सब सुनने के बाद में माओ एग्रेसिवली बोलता है कि लुलुश टेररिस्ट है, और इससे पहले कि वो बोल पाता जो माओ है उसके ऊपर गोलियाँ चल जाती है और वो मर जाता है। फिर लुलुश अपनी गियास का यूज़ करके जो पुलिस का हेलीकॉप्टर है उसके अंदर बैठ के, और फिर वो C2 को प्रॉमिस कर देता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब D-टार्ट चेक कर रहा होता है गुरेन की वर्किंग को और उसको डिटेल्स दे रहा होता है उनके प्लान के बारे में कि काफ़ी सारे जो ब्रिटानियन फोर्सेस के सोल्जर्स हैं जो अंदर की तरफ काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ज़ीरो को और वो लोग मेरे ऑर्डर पे काम करने लगे हैं। और इसके साथ में काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो ज़ीरो को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं काम करते करते, लेकिन वो काफ़ी कम हैं।
और इसी के साथ में उसके बाद में जो C2 होती है उसको जाते हुए दिखाया जा रहा होता है चाइनीज़ फेडरेशन के साथ में मीटिंग करने के लिए ज़ीरो के बिहाफ पर, और वो फ़्लाइट पकड़ के जा रही होती है। और तभी माओ को थोड़ा सा दिखाया जाता है सीन के अंदर कि वो वेट कर रहा है C2 के जाने का। उसके बाद में एक मेमोरी दिखाई जाती है लुलूश की, जिसके अंदर सुजाकू और ननली उसके साथ में है और वो लोग डेड बॉडीज़ के पास से निकल रहे हैं और वो लोग काफ़ी दुखी हैं। और जो अपना लुलूश है वो कसम खा लेता है कि वो ऐसा कभी फिर से नहीं होने देगा उन लोगों के साथ में, किसी को दुखी नहीं देखेगा वो फिर से। और फिर जो सुजाकू होता है उसको ऑफ़र करता है रात को डिनर करने के लिए उन लोगों के साथ में, और सुजाकू एक्सेप्ट भी कर लेता है। और फिर उसके बाद में राइवल्स की एंट्री होती है। लुलूश से ये पूछता है वो आके कि क्या तुम्हें पता था कि प्रेसिडेंट की शादी हो रही है, यानी कि वो किसी से मिलने जा रही है शादी की बात करने के लिए। और लुलूश बोलता है उसको पता था। और जो ननली होती है वहाँ पर माओ आ चुका होता है और उसको लगता है कि सुजाकू है वहाँ पे, और वो ननली को किडनैप कर लेता है। और उसके बाद में प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि लॉयड के साथ में शादी के लिए मिलने आई हुई है। जो लॉयड है वो उसको अपनी वर्किंग प्लेस पे ही बुला लेता है। उसके बाद में जब लुलूश घर जाता है तो वो देखता ननली वहाँ से गायब है और उसको फ़ोटो दिखाई देती है जिसके अंदर वो बंधी हुई है। और तभी उसको कॉल आता है माओ की तरफ से, जो कि उसको थ्रेटन कर रहा होता है ननली को मारने के नाम पर, और बोलता है कि तुम्हारे पास में 5 घंटे मुझे ढूंढने के लिए, अगर ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो, वरना तुम्हें तो पता है मैं कैसा हूँ, मैं झूठी बातें तो करता नहीं हूँ। उसके बाद में लुलूश पागलों जैसा उसको हर जगह पर ढूंढ रहा होता है पूरे स्कूल के अंदर, पर उसको कहीं नहीं मिलती है ननली। और उसके बाद में वो ढूंढते ढूंढते अपने काउंसिल मेंबर्स के पास में पहुंच जाता है और उनसे भी पूछताछ करता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है। और सुजाकू को लगता है कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ में, तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। और उसके बाद में उसको दिखाई देता है एक फ़ोटो जो कि लुलूश लेके घूम रहा है, और उस फोटो के अंदर ननली बंधी हुई है। और जो सुजाकू है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है उस फोटो को लेकर और बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद में ओगी को दिखाया जाता है विलेटा के साथ में, और विलेटा उसका खाना बना के रखे हुए है घर के अंदर। उसके बाद में वो दोनों जब ढूंढ रहे होते हैं हर जगह पे, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं मिलता है। तब लुलूश उससे पूछता है क्या तुम्हें कॉल के ऊपर वाटर लाइंस की आवाज़ सुनाई दे रही थी? तो वो बोलता है हाँ, यानी कि सुजाकू बोलता है हाँ। तो जो लुलूश होता है वो बोलता है हम नीचे की तरफ जाके देखते हैं, और फिर वहाँ का जो लिफ्ट का पासवर्ड होता है वो चेंज का होता है। तो जो लुलूश है वो हैक कर लेता है उस पासवर्ड को, और फिर लोग लिफ्ट से अंदर की तरफ जाते हैं और उनको एक कैमरा दिखाई देता है जिसके ऊपर गन अटैच्ड होती है, और उसका लैगिंग टाइम होता है 0.05 सेकंड, यानी कि 0.05 सेकंड के अंदर ही वो लोग बच सकते हैं उस गन से, जो कि काफ़ी कम है। तब जो सुजाकू होता है वो अपनी जान को रिस्क पे डाल के भागते हुए जाता है और उस गन को तोड़ देता है। और जो लुलूश होता है वो उसको थोड़ा सा बोलता है कि तुम इतने रेगलेस कैसे होने लग गए। और उसके बाद में दोनों अंदर जाते हैं और उनको वहाँ पर ननली दिख जाती है, लेकिन जहाँ पर उसको ननली दिखती है उसके ऊपर एक बॉम्ब रखा हुआ था जो कि पेंडुलम से जुड़ा हुआ होता है, और अगर कोई भी उसके पेंडुलम की स्पीड को छेड़छाड़ करेगा तो वो बॉम्ब फूट जाएगा। और उस बॉम्ब का रेडियस होता है 500 मीटर्स, यानी कि 500 मीटर तक में जितना कुछ भी होगा सब तबाह हो जाएगा। और जो सुजाकू होता है वो बोलता है कि ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ करके ननली को बचा लूँगा, तुम प्लीज़ उस बंदे को ढूंढो और उसको रोको, यहाँ पर कुछ ना कोई रास्ता तो होगा उसको रोकने का। फिर लुलूश उसके बचपन के दोस्त के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है और बोलता है ठीक है मैं उसको ढूंढता हूँ, तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। उसके बाद में जो उनकी केयर टेकर होती है उसके पास में कॉल आता है जो कि अपना सुजाकू करता है। उसके बाद में लुलूश समझ जाता है 500 मीटर दूरी तक अगर सब कुछ ब्लास्ट हो रहा है तो वो ऐसी की जगह पे होगा जहाँ पे 500 मीटर दूर हो उस जगह से और वो बच सके। फिर यूफी और कॉर्नेलिया को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं उनके सिबलिंग्स के बारे में, यानी कि लुलूश, ननली और क्लोविस के बारे में। और जो कॉर्नेलिया है वो बोलती है कि मैं किसी भी 11 वाले को माफ़ कभी नहीं करूँगी क्योंकि उनके कारण ही मैंने अपने भाइयों को खो दिया है। उसके बाद में जब लुलूश माओ को ढूंढ लेता है तो वो माओ जो होता है वो उसको चैलेंज करता है चेस गेम के लिए और बोलता है मैं इस वेइंग मशीन के ऊपर इन पीसेस को रखते जाऊंगा, और जैसे जैसे पीसेस रखते जाएंगे तो वेइंग मशीन किसी एक साइड पे घूमेगी। अगर वेइंग मशीन मेरी साइड में आई तो ननली ब्लास्ट हो जाएगी, और अगर तुम्हारी साइड में गई तो वो डिसआर्म्ड हो जाएगी। तो लुलूश गेम खेलना शुरू करता है और काफ़ी बुरी तरीके से हार रहा होता है। तब जो माओ होता है वो लुलूश को काफ़ी गंदे तरीके से मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है और उसके बाद उसको चेकमेट भी कर देता है और एक पीस को उठा के वेइंग मशीन के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि पूरा का पूरा वेट जो होता है वो माओ की तरफ आ जाता है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट फिर भी नहीं होता है और जो माओ होता है वो समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन तभी सुजाकू की एंट्री होती है उस जगह पर और सुजाकू बोलता है कि मैंने बॉम्ब को डिसआर्म कर दिया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि उसने पेंडुलम की स्पीड को मैच कैसे कर लिया। फिर उसके बाद में जो लुलूश होता है वो
नानी मैंने बोला होता है कि मैं उसके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं उसको गेम के बीच में लेके आया अपने, और मुझे पता था कि मैं जीत जाऊँगा। और उसके बाद में जो माओ होता है वो सच बोल देता है सुजाकू का डीपेस्ट डार्केस्ट ट्रुथ, और वो बोलता है कि मैं किसी ऐसे को छूने नहीं दूंगा अपने आप को जिसने अपने ही पापा को मार डाला हो। और फिर वो रिवील करता है कि जो सुजाकू है उसने अपने पापा का मर्डर किया था जब उनने कम्प्लीटली रेजिस्टेंट होने की बात करी थी ब्रिटानियन सोल्जर्स के अगेंस्ट में। और यही एक कारण है कि जो सुजाकू है वो अपनी जान को इतने बड़े बड़े रिस्क में डालता है ताकि वो अपनी गलती को अपने आप को माफ़ कर सके। लेकिन लुलुश से सहन नहीं हो पाता है कि उसके दोस्त के साथ में कोई इतने गंदे तरीके से बिहेव कर रहा है, तो लुलुश उसको ऑर्डर देता है कि तुम कभी बोल नहीं पाओगे। और जो अपना माओ है वो गूंगा हो जाता है और वो बाहर चला जाता है, और जहाँ पे जाके सीटू उसको मार डालती है। अब लुलुश जो होता है वो यही सब कुछ सोच रहा होता है कि सुजाकू ने ऐसा कैसे कर दिया। हो सकता है कि कुरुरुगी ने उसको ऐसा करने के लिए बोला होगा क्योंकि ये बेस्ट चीज़ थी जो कि एक ब्रिटानिया और जापानीज़ दोनों के लिए हो सकती थी। यानी कि अगर कंप्लीट रेजिस्टेंस ग्रुप को अगर रोक दिया जाए तो ब्रिटानियन सोल्जर्स भी रोक देंगे जापानीज़ को मारना, और जापानीज़ की मरना भी कम हो जाएगा। यही बेस्ट था, और सुजाकू ने शायद से इसी चीज़ को लेके वो ऐसी गलती करी होगी जिसका परिणाम वो आज तक भोग रहा है। और उसके बाद में लुलू जो होता है वो हिल जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक क्लास के अंदर है जहाँ पे सब लोग उसकी पेंटिंग बना रहे हैं। और उसके बाद में जो अपनी यूफ़ी होती है वो किसी पेंटिंग कंपटीशन को जज करने के लिए गई हुई होती है, और उसको बुलाया जाता है कि जिस पेंटिंग को वो विनर अनाउंस कर देगी वो विनर हो जाएगी। और उसको जो पेंटिंग पसंद आती है वो असल में एक जापानीज़ की होती है। और जो ओगी होता है उसको बढ़िया बढ़िया लंच मिलने लग जाता है क्योंकि विलेटा खुद बना के देती है उसको। लेकिन तभी JLF के मेंबर्स आते हैं और मदद मांगते हैं ज़ीरो से कि वो लोग प्लीज़ हेल्प करें क्योंकि तोदो को ब्रिटानियन फोर्सेस ने पकड़ लिया है, और वो चाहते हैं कि जो ज़ीरो है वो तोदो को बचा ले, और जो ज़ीरो है वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ये जस्टिस है। उसके बाद में कॉर्नेलिया को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रही होती है अर्जेंटली, और जो यूफ़ी है उसको इंचार्ज बना के जाती है और बोलती है कि ये लिस्ट है नाइट्स की, तुम्हें जो भी बॉडीगार्ड चाहिए उसके ऊपर से वो उंगली रख देना और वो तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा, और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम लोग संभाल लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस वहाँ पे जाके उस कंपटीशन को जज कर लेना। और जो अपने ननरी, सुजाकू और लुलुश हैं वो साथ में बैठ के मस्ती कर रहे होते हैं। सडनली लुलुश को आइडिया आता है जो सुजाकू वह बेस्ट पार्टनर रहेगा ननली के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाता सिसाइल वहाँ आ जाती है और अर्जेंट काम से वहाँ पर ले जाती है, और जो लुलुश है बस यही बोलता रह जाता है कि तुम उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और जब वो इस बारे में ननली से बात करता है तो ननली बोलती है कि वो सुजाकू से प्यार करती है। उसके बाद में जो शिरले होती है कुछ काम कर रही होती है, सडनली उसकी क्लिप गिर जाती है नीचे की तरफ में, और जैसे वो उठाने के लिए नीचे झुकती है उसको वो लेटर मिलता है जो कि उसने तब लिखा था जब उसकी मेमोरीज उसके पास में थी। कंपटीशन के बाद में सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं वो लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं यूफ़ी के साथ में, लेकिन जो यूफ़ी होती है वो किसी भी क्वेश्चन का ठीक से आंसर नहीं दे पाती है। और वहीं पे जो ब्लैक नाइट्स होते हैं और जो JLF के मेंबर्स होते हैं वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं तोदो को बचाने की। उसके बाद में रक्षिता वहाँ आ जाती है जिसने गोरेन को बनाया था, और उसके बाद में वहीं पे एंट्री होती है ज़ीरो की जो कि रक्षिता से बात करता है हर चीज़ को लेके। और उसके बाद में जो कारीन है उसको एक सूट मिलता है जिससे जो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो नाइटमेयर उसकी जो बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं वो कम से कम पहुँचा पाएंगे। और उसके बाद में तोदो को पता चलता है कि सुजाकू उसका एग्जीक्यूशनर बना है और सुजाकू को कुछ पेपर वर्क साइन करना वाला होता है, लेकिन तभी उसके मन के अंदर एक मेमोरी आती है जहाँ पर तोदो उसका टीचर है। और उसके बाद में ब्लास्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो अपने ज़ीरो की टीम है वो हमला करना शुरू कर चुकी है, और उनके जो नाइट्स हैं वो ब्रिटानियन फोर्सेस के नाइट्स को बड़ी आसानी से तोड़ते जा रहे हैं। और उसके बाद में जो अपना तोदो है वो अपने आप को गिव अप कर चुका होता है। वहाँ पे एंट्री होती है ज़ीरो की जो कि बोलता है कि तुमने पहले भी मिरेकल्स करे हैं और तुम हमारे लिए और भी कर सकते हो, तो मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ में अपनी फोर्सेस ज्वाइन कर लो। और वो उसको बोलता है कि क्योंकि तुमने उस दिन वो फाइट करी थी ब्रिटानियन के साथ में और बहुत अच्छे तरीके से जीते भी थे, लेकिन सिर्फ उसी की गलती है कि आज तक जो जापानीज़ लोग हैं वो भुगत रहे हैं। तो अगर तुम्हें अपनी गलती की माफ़ी मांगनी है तो हमारे साथ में फोर्सेस ज्वाइन कर लो। और वो ऐसा ही करता है। और जब यूफ़ी जो होती है वो अनाउंस करने वाली होती है विनर को, तभी सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स के पास में न्यूज़ आती है कि जो अपना लैंसलॉट है वो बैटलफील्ड में उतर चुका है और अकेले ही
सभी टेररिस्ट के साथ में फ़ाइट कर रहा है। और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होती है, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करें। वो लोग वहाँ पे पहुँच नहीं सकते क्योंकि टाइम पे, और जो लैंसलॉट होता है वो अकेले फ़ाइट कर रहा होता है। लेकिन लुलूश ने उसके सारे फाइटिंग पैटर्न को समझ लिया है, तो वो ऐसा ही फॉलो करता है और लैंसलॉट काफ़ी बड़े ख़तरनाक खतरे में आ चुका होता है। और जो ऊपर का पार्ट होता है वो फाइट के एंड में कट जाता है, और जो सुजाकू है वो बाहर देखने लगता है, और जो लुलूश है वो अपने होश खो देता है। और उसके बाद में तोदो होता है, वो अकेले फ़ाइट करने पहुंचता है सुजाकू के साथ में और बोलता है कि तुम्हारी फ़ाइट मेरे साथ में है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मुझे अभी हाल मार डालो, मार सको तो। और अगर नहीं मार सकते तो फिर हमारे बीच में कभी मत आना, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही हो तो जब तक तुम उस चीज़ को अपने आप को पूरी तरीके से नहीं दे देते हो तब तक तुम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। उसके बाद में फ़ाइट काफ़ी खतरनाक लेवल पे पहुंच चुकी होती है। सुजाकू पूरी पावर से फाइट करने लग जाता है, लेकिन तभी लुलूश ऑर्डर देता है कि हमें वापस जाना होगा, और वो लोग हार मान के वापस जाने लग जाते हैं। और जो लैंसलॉट है वो उनका पीछा कर रहा होता है और उसके पास में रीइंफोर्समेंट आ चुकी होती है। तो दो वो लोग जो होते हैं वो भागने लग जाते हैं और लैंसलॉट के पैर के जो टायर्स होते हैं उसको तोड़ देते हैं, जिससे कि लैंसलॉट उसका पीछा नहीं कर पाता है और वो लोग अपने बेस पर पहुंच जाते हैं। अब जो यूफी होती है वो अनाउंस कर देती है कि लैंसलॉट का जो पायलट है सुजाकू वो उसका नाइट बनेगा। और उसके बाद में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर लुलूश पागलों जैसे हंस रहा होता है, और ये सब कुछ होते हुए C2 अपनी आंखों से देख रही होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और अगर आपको अच्छा लगता है जो कंटेंट वो यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो आप हम लोग को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं हमारे स्पेशल मेंबर बन के, या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एक पिन लिंक मिलेगी, उस लिंक से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो भी आप हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि आप हम लोगों से बात करें या फिर आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात कर सकें तो आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। तो बस आज के लिए अब इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।